Namaste students, welcome back again in our YouTube channel. Today we will discuss about the part number 13, non-stoichiometric defect. Our topic is non-stoichiometric defect. Previous video के अंदर हमने क्या पढ़ा? Stoichiometric defect के बारे में पढ़ा. The stoichiometric defect are those defects which having the ratio of cation and anions are identical to the chemical formula. But non-stoichiometric defect are those defects in which the ratio of cations and anions are different from their ideal identical chemical formula. यानी जो हम इस डिफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो कैटायन एंड एनायन का जो रेशियो है वो जो एक्चुअल फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला वो अपनी स्टोइकियोमेट्री को फॉलो नहीं करता, इसीलिए इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं. Non-stoichiometric defects are arising by two ways. Non-stoichiometric defects are arising by two ways. The one way is by metal excess defect. Non-stoichiometric defect arises by two ways. That is, first one is metal excess defect and second one is metal deficiency defect. Metal excess defect and metal deficiency defect. Now we will study one by one. First one is metal excess defect. When the amount of the metal ions are maximum in the crystal lattice, then the defect arises, that is known as metal excess defect. Here the number of anions are less. And what is metal deficiency defect? Metal deficiency defect, that means here the amount of metals is less and the amount of anions particles are more, then the metal deficiency defect arises. Now start metal excess defect. ये स्टूडेंट्स मेटल एक्सेस डिफेक्ट मीनिंग मैंने आपको अभी बताया कि मेटल की जो अमाउंट है, जो क्रिस्टल लेटिस में मेटल का अमाउंट है वो क्या है? ज्यादा है, जिसके कारण जो एनायन पार्टिकल्स हैं वो कम रहेंगे. कम रहने के कारण जो डिफेक्ट राइज होगा क्रिस्टल में, दैट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. इसको क्लियर करने के लिए आई हैव ड्रॉन ए क्रिस्टल लेटिस. मैं आपके सामने एक क्रिस्टल लेटिस ड्रॉ करता हूं. दिस इज अ क्रिस्टल लेटिस. इन दिस क्रिस्टल लेटिस all spheres are occupying by all constituent particles and all spheres are occupying by the ions. That will be cation and anion. That will be cation and anion. तो हमने क्या कहा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर ये जो हमारा क्रिस्टल लेटिस है, इस लेटिस के अंदर हमने दो आयन लिए, A+ एंड B- आयन. ठीक है. अब यहाँ हम इसको फिल करते हैं A+, B- आयन, A+, then B-, then B-, A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+, B- and A+. इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम समझते हैं. देखिए इस क्रिस्टल लेटिस के अंदर मेटल की एक्सेस कब हो सकती है? पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन द एनायन वैकेंसी इज प्रेजेंट. एनायन वैकेंसी इज प्रेजेंट. जब एनायन में यहाँ वैकेंसी हो जाए देन ऑटोमेटिकली कौन ज्यादा होगा? कैटायन ज्यादा होंगे. एंड कैटायन दैट मीन्स behave like metal because metal lost their electron and form cations. So metal are behave like cations. देखिए मैं आपको यहाँ शो करता हूँ. मान लीजिए this negative ion is missing from the crystal lattice, then you count the metal cation ion is maximum and the anionic part is minimum. The stoichiometry of this crystal lattice is different according to their molecular formula. क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से एक आयन को क्या कर दिया? एक नेगेटिव आयन को यहाँ से मिस कर दिया, रिमूव कर दिया. तो इस क्रिस्टल लेटिस के अंदर अमाउंट किसका ज्यादा हुआ? पॉजिटिव आयन का
अमाउंट ज़्यादा हो गया तो ये किस प्रकार का डिफेक्ट शो करता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो किया। ये किसकी वजह से शो किया, एनायन वैकेंसी की वजह से शो किया। एक तो हमारे पास ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, इन इंटरस्टिशियल स्पेस। इस पूरे क्रिस्टल लेटिस में मान लीजिए हम सेकंड पार्ट को समझते हैं, यहां मैंने बी नेगेटिव लगाया। इस पूरे क्रिस्टल लेटिस के अंदर हम कोई बाहर से एक्स्ट्रा कैटायन इस इंटरस्टिशियल साइट में आके अपनी जगह को ऑक्यूपाई करता है। एनी कैटायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, देन the amount of cation is maximum, is excess in this crystal lattice, then the defect arises, that is also known as metal excess defect। ये दो ही तरीके हैं जिससे हमें मेटल के अंदर एक्सेस होने के कारण ये मेटल अपना डिफेक्ट शो करते हैं, जिस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। चलिए लेट अस डिस्कस वन बाय वन व्हाट इज एनायन वैकेंसी। मैंने आपको इसको थोड़ा सा समझाया, अगेन मैं आपको वन बाय वन इसको थोड़ा सा कंप्लीटली समझाता हूँ। क्या है इस पूरे क्रिस्टल लेटिस के अंदर, मैंने कहा एनायन वैकेंसी में फर्स्ट पार्ट जो हमारा है कि कोई नेगेटिव आयन, एनी नेगेटिव आयन मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइट, मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइट एंड एन इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इनटू दिस मिसिंग साइट। बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आया और इस मिसिंग साइट वाले जो जगह है, वैकेंसी है, इसको उसने ट्रैप किया, यहाँ ट्रैप किया, ऑक्यूपाई किया इस पोजीशन को। देन द क्रिस्टल लेटिस मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, देन द क्रिस्टल लेटिस मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, देन द डिफेक्ट अराइजेस, दैट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक in an ionic crystal like NaCl, NaCl का अपना ionic crystal है, when it will heated, हम इसको हीट करते हैं सोडियम वेपर्स में, when it will heated in the excess of sodium vapors, then this NaCl crystals absorb white light and changes their color into yellow। ये व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करके NaCl क्रिस्टल सोडियम वेपर के एक्सेस में अपना क्या कलर चेंज कर लेगा, दैट इज येलो कलर वो चेंज करेगा। तो हमने ये येलो कलर कैसे चेंज हुआ, जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन उस साइट में आया और उसने उस जगह को क्या किया, ऑक्यूपाई किया। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फारवे सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन। इस पोजीशन को जहां इलेक्ट्रॉन ने वो जगह ऑक्यूपाई की, दैट स्पेस, दैट सेंटर इज नोन एज फारवे सेंटर। इट इज ए ग्रीक वर्ड। फारवे मींस होता है टू इम्पार्ट कलर, इम्पार्ट कलर। फारवे का मीनिंग क्या होता है बच्चों, यहाँ टू इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल। ये इस क्रिस्टल को क्या करेगा, कलर इम्पार्ट करेगा, जिससे ही क्या होगा, ये एक्सेस वेपर्स में क्या कलर चेंज कर रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा येलो। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए आपके पास LiCl का एक कंपाउंड है, LiCl में अगर एक्सेस ऑफ Li मेक इट इन पिंक कलर, ये कैसे कलर में बदल देगा, इसको पिंक कलर में चेंज कर देगा। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने शो करता हूं, एक्सेस ऑफ पोटेशियम इन KCl, देन इट विल चेंजेस इनटू वोयलेट कलर। ये इसको किस में बदल देगा, वोयलेट कलर में इसको चेंज कर देगा। तो ये हमारा पोर्शन क्या हुआ, दैट इज एनायनिक वैकेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज एनायनिक, that type of vacancy is known as anionic vacancy. This type of defect is similar to the Schottky defect, because in Schottky defect also we get a vacancy and a hole. Now we will move further to our next part, that is by the
presence of extra cation in interstitial site. Presence of extra cation in interstitial site. इंटरस्टिशियल साइट के अंदर एक्स्ट्रा कैटायन का प्रेजेंट होना, उससे क्या होगा, अगर हमने कोई एक्स्ट्रा कैटायन ही साइट के इंटरस्टिशियल पोजीशन पे लगाया, ऑक्यूपाई करवाया उस पोजीशन को, देन ऑल्सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइजेस. नाउ सी आई हैव ड्रॉन अगेन अ crystal lattice. In the crystal lattice, these are the spheres having atoms, molecules and ions. Now fill this with the ions, that is cation, then anion, cation, anion. This will occupy by anion, then cation, anion and again cation. Here anion is present, then this position occupied by cation, then anion, cation और anion. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कहा कि इस क्रिस्टल लेटिस के अंदर एक्स्ट्रा जो आपका कैटायन है, इसके इंटरस्टिशियल पोजीशन को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा. तो इंटरस्टिशियल पोजीशन कौन सी है हमारी, दीज आर द voids प्रेजेंट बिटवीन द आयंस, दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट. इट विल ऑक्यूपाई बाय एक्स्ट्रा कैटायन like this A plus occupy this interstitial site. Then the defect arises. That is known as metal excess defect, because the amount of metal ions is maximum. So to maintain electrical neutrality, any electron also occupy the adjacent site of the interstitial position of this particular lattice. That means it maintains the electrical neutrality of the crystal lattice. This type of defect also similar to the Frankel defect, because in Frankel defect also an ion occupy the interstitial site. So these are the two methods which shows the metal excess defect. One is anionic vacancy and second one is the presence of extra cation in interstitial site. Now move further to our next part, that is metal deficiency defect. हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. मेटल डेफिशिएंसी मीनिंग जहां मेटल की कमी हो. मेटल की कमी होगी तो क्या होगा वहां. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट arises when the metal atom show variable valency in their oxidation state. यानी this type of defect shown by those metals which show variable valency. Variable valency means like FeO. Iron metal shows +2 and +3. Two oxidation states are shown by the iron metal. So this defect shown by variable valency showing metals like transition metals. Now see, this is a crystal lattice. ये बच्चों मैंने आपके सामने वापस एक क्रिस्टल लेटिस शो किया. इस क्रिस्टल लेटिस में हमने क्या कहा, वो मेटल आयंस जो अपने एक से ज्यादा यानी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करेंगे. कैसे हम देख लेते हैं. मान लीजिए आपने FeO एग्जांपल लिया. इस FeO एग्जांपल के अंदर +2 इंस्टेड ऑफ +1 हमने क्या किया, चार्ज रिप्लेस किया. यहाँ A प्लस है, देन अगेन A प्लस है, यहाँ A प्लस है, यहाँ A प्लस है, यहाँ. यानी अभी तक हमारे पास आयनिक चार्ज क्या है, ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज. नाउ 1 आयन मिसिंग फ्रॉम द लेटिस साइड. एक आयन यहाँ से अपने लेटिस साइड से क्या हो गया, मिस हो गया. एंड अनदर लेटिस साइड, लेटिस पोजीशन ऑक्यूपाई the ion having more charge. Here you show see that A plus plus, यानी this lattice position occupy 2 plus charge. So to maintain electrical neutrality, one hole is created in the crystal lattice. एक होल क्रिएट रहेगा. अगर यहाँ 2 प्लस के साइन हैं
तो क्या होगा, एक होल तो क्रिएट होगा ही, अदरवाइज कैटायन में क्या हो जाएगा, कैटायन के अंदर क्या हो जाएगा, मेंटेन नहीं होगी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। लेकिन हमारी एक पोजीशन क्या रहेगी, होल रहेगी, वैकेंट रहेगी, इसीलिए क्या कहेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दिस वेरिएबल चार्ज हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज occupy the another lattice side to maintain electrical neutrality, but one position is being vacant, ये vacant रहेगी, then it is shows metal deficiency defect. This defect shown by transition metals. This defect shown by transition metals. Students, in this video we have discussed about the metal excess defect and metal deficiency defect. In our next video we'll discuss another type of defect that is known as impurity defect. Thank you, students.